शहर के एक कोने में एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी, वर्मा विला। ये हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी और लोग मानते थे कि इसके अंदर कुछ बहुत भयानक हुआ था। खासकर तीसरी मंजिल का एक कमरा, जिसे लोग नीला कमरा कहते थे, डर और रहस्य का दूसरा नाम बन चुका था। कहते हैं रात के वक्त वहां से एक औरत की चीखें, रोने की आवाजें और अजीब सी फुसफुसाहटें आती थी। कोई भी उस कमरे की तरफ झांकने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोगों ने उस जगह को भूतिया मान लिया था। लेकिन हर गांव में एक ऐसा लड़का होता है जो खुद को सबसे बहादुर समझता है। राहुल नाम का कॉलेज स्टूडेंट, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, उसने अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार की कि वो उस हवेली में पूरी रात बिताएगा, और वो भी उसी नीले कमरे में। राहुल को भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। वो कहता डर नाम की चीज सिर्फ फिल्म में होती है। दोस्तों ने उसे मना भी किया, लेकिन राहुल ने हंसते हुए टॉर्च, मोबाइल और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल दिया। रात के ठीक 12 बजे राहुल हवेली में दाखिल हुआ। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस उसकी टॉर्च की रोशनी और दिल की धड़कनें साथ थी। हवेली के अंदर की दीवारें जर्जर थी, फर्श पर धूल की मोटी परत और हर कोने में जाले लटके हुए थे। खिड़कियां हवा से धीरे धीरे हिल रही थी, जिससे चरमराहट की आवाजें लगातार गूंज रही थी। राहुल सीढ़ियां चढ़ता हुआ तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा। उसके सामने वो दरवाजा था, नीले कमरे का। दरवाजा आधा खुला हुआ था, मानो किसी ने उसके आने का इंतजार कर रखा हो। राहुल ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। पूरा कमरा नीली रोशनी से भरा था। दीवारें नीले पर्दों से ढकी थी और कोनों में पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थी, जिनमें से एक तस्वीर की आंखें अजीब तरह से राहुल को घूर रही थी। राहुल ने कैमरा ऑन किया और कमरे में कदम रखा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो अकेला था उस डरावने नीले कमरे में। राहुल ने खुद को मजबूत बनाया और सोचा शायद हवा से दरवाजा बंद हो गया। लेकिन तभी उसके कान में किसी की धीमी सी आवाज आई, तू क्यों आया मेरे कमरे में? राहुल ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे के एक कोने में एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, खुले लंबे बाल और चेहरा आधा जला हुआ। वो बिना आवाज के उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में नफरत और दर्द साफ झलक रहा था। राहुल घबराकर पीछे हटा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। तभी वो औरत बोली, तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तू भी चैन से नहीं सो पाएगा। ये कहते ही वो राहुल की तरफ दौड़ी। राहुल की टॉर्च गिर गई और मोबाइल की लाइट टिमटिमाने लगी। फिर कुछ सेकंड बाद सब अंधेरा हो गया। बाहर खड़े दोस्तों को हवेली से कोई आवाज नहीं आई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो हवेली के बाहर सिर्फ राहुल का कैमरा मिला, फर्श पर पड़ा हुआ। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि उस नीले कमरे से 2 आवाजें आती हैं, एक औरत की और एक लड़के की, जो हर रात चीख चीख कर कहता है, मुझे बाहर निकालो। गांव वाले अब उस हवेली की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते और नीले कमरे का दरवाजा फिर कभी नहीं खुला।